दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मौजूद हूँ आईआईटी के अंतरांगनी में और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए दो छात्र। आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनकी थीम क्या थी, उन्होंने क्या प्ले किया हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद है अनूप तिवारी और पूरब अग्रवाल। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा उनका आईआईटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में। हमारा टॉपिक है इक्वालिटी फॉर मैन और हमारे पास काफ़ी टॉपिक थे, पर इस मुद्दे पर हमने इसलिए काम किया क्योंकि हम डेली लाइफ में देख रहे हैं कि जैसे फेक रेप केसेस हो रहे हैं, फेक डाउरी केस होते हैं, या हम मेट्रो में कहीं जाते हैं तो मतलब ऐसा बिहेव किया जाता है कि लड़कियों का जो मतलब मिसयूज़ करती हैं उन चीज़ों का। तो हमारी प्ले में लास्ट एक नरेशन भी हम उन लड़कियों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम उन लड़कियों के ख़िलाफ़ हैं जो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। तो हमने इसलिए ये उठाया था टॉपिक ताकि ये पता लगे कि हकीकत क्या है, कि जो हम वीमेन एम्पावरमेंट ले आए थे उसको कहीं ना कहीं हम लाए, वो अच्छा किया हमने, लेकिन महिलाओं के साथ मतलब अब वो उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं। जैसे उनके लिए 498A बना हुआ है, सेक्शन है, उसमें काफ़ी सारे जैसे डाउरी, रेप केस और ये काफ़ी सारे लॉज हैं, तो उन चीज़ों का वो मिसयूज़ कर रही हैं हमारे खिलाफ। अनूप, आप कह रहे हैं कि आपने इस पे फोकस किया, आप ये कह रहे हैं कि मिसयूज़ करे, तो आप कह रहे हैं मतलब ये है कि इस पे बहुत फोकस करना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो कि किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाए या इस तरीके से बना लिया जाए कि ये गलत ही है। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, पर्टिकुलर इस तरीके से बिहेव ना किया जाए कि हम पहले से गिल्टी महसूस करें अपने आप को। इसमें मीडिया का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मीडिया अपना जजमेंट सुना देती है कि जैसे अभी चला था सरबजीत सिंह का चला था, तो मीडिया अपना जजमेंट दे देती है कि हाँ इस बंदे ने ये किया है, उन्हें ये नहीं पता होता कि इस केस के पीछे है क्या। कुछ ही मीडिया ऐसी है जो इन केस को आगे लेकर आती है, सच्चाई बताती है, तो मीडिया भी अपना मतलब जजमेंट दे देती है जल्दी से, तो वो हाँ तो उसमें वो अच्छा कर सकते हैं कि छानबीन वो अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे स्मार्टनेस दिखाई जा सकती है, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, मीडिया करती है। जैसे बड़े बड़े करप्शन में भी काफ़ी ये होता है कि स्टिंग ऑपरेशन होता है, तो करप्शन हमारे दिल्ली में जब स्टिंग ऑपरेशन शुरू हुए थे तो करप्शन काफ़ी नीचे आ गया, कोई डर के मारे घूस नहीं लेता था क्योंकि सामने वाला कहीं स्टिंग ऑपरेशन ना कर रहा हो। तो वही हमें यहाँ भी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए कि मीडिया अपना इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करे, कि अपना जजमेंट ना दे और इसके खिलाफ मतलब खड़ी हो, इसकी सच्चाई के पीछे जाए। अनु, आपका कहने मतलब ये है कि पहले से कोई जजमेंटल नहीं, हमें जजमेंट नहीं दे देना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है और किसी फैमिली पे क्या असर जाएगा या इनडायरेक्टली उसका क्या असर जाएगा सोसाइटी के ऊपर। आपने बहुत अच्छा कहा। मैं आप जानना चाहूँगा पूरब से। पूरब, अपने बारे में पहले बताएं, इसके बाद बताएं कि जो आपकी थीम थी, आपने किन चीज़ों को फोकस किया और एग्जैक्टली कैसा लगा आपको आईआईटी कैंपस में आकर के, खासकर अंतरांगनी में आकर के। हेलो एवरीवन, मैं पूरब, मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मैं। और मींस मैंने ड्रामेटिक्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये पैशन है सबको। ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से लेके, हाँ बहुत है कि बचपन से सोचते हैं कि हमें ये बनना है, ये पता है, लेकिन जहाँ आपका पैशन लाई करता है आप वहीं जाओ, हाँ, क्योंकि वहीं आपको सक्सेस मिल सके। इसलिए मुझे लगता है मैं ड्रामेटिक्स के लिए बना हूँ, इसलिए मैंने ड्रामेटिक्स सोसाइटी ज्वाइन की। और हाँ, हम आईआईटी कानपुर आए, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हम आईआईटी कानपुर आए और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सेलेक्ट भी होंगे। हमने अपना टॉपिक इक्वालिटी फॉर मैन इसलिए चूज़ किया कि हमने उस पर बहुत सारी रिसर्च की है। प्रीवियस टॉपिक ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, इक्वालिटी फॉर मैन अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मेंस को ऊपर रखा जाए, किसी को नीचे, हम वो नहीं बोल रहे। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, बट ये बात है अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस, अगर आपके मन में है कि गर्ल्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, गर्ल्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, हाँ, लेकिन उन पे अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए। उसके साथ साथ आपको मेंस की भी सुननी है। हाँ, हम नहीं बोल रहे कि मैन गलत है, वुमन गलत है, आप रिसर्च करिए, ये करिए, हाँ, लेकिन हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि मतलब झूठा है उसे सज़ा मिलनी है। हाँ, बट हमने इसमें बहुत सारी रिसर्च किया, हमें बहुत सारे मीन्स ऑटो वाले के एंड ऑल बहुत सारे केसेस मिले। हाँ, और इसमें मीन्स हमने बहुत सारे पार्ट कवर किए, मीन्स रेमेडीज़ कवर किया है, बाद में मीडिया का रोल कवर किया है, सोसाइटीज़ का रोल किया है, मीन्स कि हमने ऐसा दिखाया ना मीन्स सबका रिएक्शन। हाँ, और रिएक्शन के साथ हमने उसमें ये भी दिखाया है कि मीन्स अगर में क्या कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से कैसे इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने प्ले में दिखाई हैं। अभी प्रीलिम था हमारा, तो आधा प्ले दिखाया अभी,
पूरा प्ले अगर सेलेक्ट तो देखते हैं। और हम इतने कॉन्फिडेंट है, हाँ, क्योंकि मीन्स जब हमारा पैशन लाई करता है, हाँ, जिस चीज़ में, उसमें ऑब्वियस सी बात है हम 100% अपना देने के लिए तैयार हैं। हाँ, अब हमने अपना 100% दिया और रिस्पॉन्स देख के ऐसा लग रहा है बहुत, मीन्स सबने इसको अच्छा माना है, इस प्ले को। टॉपिक अपने आप में नया है, सबने एंजॉय किया है। और रही IIT कानपुर आके एंजॉय करने की बात, मैंने ऐसा कैंपस इंडिया में कहीं नहीं देखा। मैं बहुत सारे स्कूल्स में खुद LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का भी कैंपस बहुत अच्छा था, लेकिन IIT कानपुर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मीन्स यहाँ पे मीन्स हेल्पर्स, वॉलंटियर्स, टीचर्स, मीन्स बहुत, एंड फूडिंग, हॉस्पिटलिटी, किसी के मामले में ये लैग बिहाइंड नहीं करता। मीन्स अभी तक मैंने लाइफ में अपने किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट को विजिट किया है, वन ऑफ द बेस्ट है ये IIT कानपुर, बिकॉज ऑफ इट्स हॉस्पिटलिटी एंड। और मीन्स अगर हम रात को 2 बजे प्रैक्टिस लौटते हैं, हमें वो सेम हॉस्पिटलिटी, सेम फूडिंग मिलता है जो हम दिन में एक्सपेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल इट वॉज फन, मीन्स इट्स एन ऑसम, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ। अनूप, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर हम जीत और हार को अलग रखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा जिस पे हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, वुडन फ्लोर, जब हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, वो उसकी वुडन फ्लोर की जो आवाज़ आती है ना, वो एक फील आती है और वो हमें मतलब जोश आता है करने का। जो हम अपनी कॉमन को लेते हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाते हैं, तो वो सबसे अच्छा पार्ट होता है। और हम एक टीम होके परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा फील आता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो आप दोबारा आना चाहेंगे IIT कैंपस में, और खासकर अंतराग्नि में, और कुछ नया टॉपिक के साथ में? जैसा कि आपने बहुत अच्छा कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्राउंड लेवल पे वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, उसका परसेप्शन बना लिया हमने कि ये चीज़ गलत ही होगी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक था आपका, और इसी उम्मीद के साथ कि आप ये टॉपिक में विनर के रूप में जाएँ और आपको बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले अगर अंतराग्नि की बात करें तो आप लोग आना चाहेंगे और पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? एंड हाँ मिस, हम ये नहीं कि हम आना चाहते हैं, हम ज़रूर आएंगे। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने अपना प्लान कर रखा है कि 6 दिन मुझे IIT कानपुर में ही बिताने। एंड आपने जैसे बात बताई सेल्फ परसेप्शन की, उसमें मैं कहना चाहूँगा, हमारे मीन्स बाहर का मुझे नहीं पता क्योंकि विदेश गया नहीं हूँ, तो कैसे आप किसी विश्वास पर कैसे बात पर भी कैसे विश्वास कर लूँ। जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, लोगों की मेंटलिटी क्या है, वो सेल्फ परसेप्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, ये हो गया। बट द थिंग इज़, अब आप ग्राउंड लेवल पे, हाँ, ग्राउंड भी नहीं, अगर बेसमेंट से स्टार्ट करें, बातों की जड़ पे जाके अगर पता करें, प्रॉपर रिसर्च के साथ, आप अगर किसी को अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं ना, उस पर प्रॉपर रिसर्च करिए, हाँ, क्या सही है क्या गलत। किसी के सुनी हुई बातों पे सेल्फ जजमेंट मत लीजिए। और मीन्स मैं जो भी सुन रहे हैं उनसे बोले जाऊँगा, अगर लाइफ में कुछ भी नहीं किया, बस एक बार IIT कानपुर आओ। यो IIT कानपुर, ये थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कहा आपने कि आपने कहा कि सेल्फ जजमेंट नहीं करना चाहिए, सेल्फ परसेप्शन नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। पहले सोचना है फिर बोलना है। कुछ भी आप अगर डिसीजन भी ले रहे हैं या आप कुछ कह भी रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद सोचें कि ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा, सोसाइटी को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी कहीं ना कहीं हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, खासकर अनूप और पूरब से। थैंक यू सो मच, आपने IIT कम्युनिटी के साथ इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू अंतराग्नि, थैंक यू IIT कानपुर, मीन्स आपने हमें इनवाइट किया, इस मीन्स इतने बड़े क्राउड का पार्ट होने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये जो हमारी 6 दिन की यहाँ लाइफ होती है कैंपस में IIT अंतराग्नि में, वो एकदम मतलब पूरे साल की ऑसम लाइफ होती है, और हम यहाँ बहुत इन्जॉय करते हैं, अपना मेहनत करके आते हैं, यहाँ प्ले करते हैं और फुल इन्जॉयमेंट करते हैं। तो हम अगले साल भी आएंगे। थैंक यू अंतराग्नि, एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम सोनिका है एंड मैं केशव महाविद्यालय से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड हम IIT कानपुर में स्ट्रीट प्ले के लिए आए हैं, एंड हमारा टॉपिक है कर्मा। कर्मा एक ऐसा प्ले है जो भी इंसान जिससे देखता है, उसे हम ये रियलाइज़ कराते हैं कि माँ जो हमारी लाइफ में पानी में चीनी की तरह घुली होती है, और हमें उसका बस टेस्ट दिखता है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दिखती। हम हर बंदे को उस इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन कराना चाहते हैं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी मदर्स हमारे लिए दिन रात काम करती हैं। जैसे कोई वर्किंग मदर भी होती है या घर पे भी होती हैं, दे आर ऑल बिजी फॉर अस।
दे कुक फूड, दे क्लीन आवर रूम्स, एवरीथिंग, बट हम लोग उनको इतना भी टाइम नहीं दे पाते कि हम उनसे बैठ के थोड़ी बातें ही कर लें। दे वेट फॉर होल डे कि हम शाम को आएंगे, कॉलेज से आएंगे, और हम उनको जाके ग्रीट भी नहीं करते, पानी मांगते हैं, पानी खुद भी नहीं लेते, और अंदर जाके गेट बंद करके अपने फ़ोन पे लग जाते हैं। एक माँ को कैसा लगता है, कभी एक इंसान उनसे बैठ के पूछे, शील क्राई, शील जस्ट क्राई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, उसको रियलाइज़ कराओ कि हाँ, तुम मेरे लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हो। हमारी मदर्स हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, डायमंड नहीं मांगती या ऐसा कुछ नहीं मांगती। हम अपने मदर्स को जो हमारे लिए करते हैं, सिंपल छोटी छोटी चीज़ों में थैंक यू कह सकते हैं। जैसे कि कॉलेज से आके उनके साथ चाय पिएं या बैठे या बात करें, अपनी पूरी लाइफ डिस्कस करें। वो हमें उनको मौका दे कि वो हमसे अपनी लाइफ डिस्कस करें। अगर वो हमसे कहती हैं कि 2 मिनट दवाई उठा के ला दें, तो हम अपना फ़ोन बंद करके दवाई ला के उन्हें दे दें। अगर वो कहती हैं चाय बना दे, चाय बनाने में 5 मिनट लगता है, हम अपनी लाइफ के उस लेडी को 5 मिनट दे सकते हैं जो अपनी पूरी लाइफ हमें दे चुकी है। वॉट वी ऑल वॉन्ट टू से इज़, प्लीज़ अपनी मॉम्स को वैल्यू करिए, इससे पहले कि इतनी देर हो जाए कि रिग्रेट करना ही हमारे लिए एक ऑप्शन रह जाए। जी, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। जैसा कि आपने कहा कि उस इम्पोर्टेंस को नहीं दे रहे हैं हम लोग, बेसिक वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने कहा कि जाते हैं कमरे में और अपने आप को बंद कर लेते हैं, फेसबुक, इंटरनेट पे सारी चीज़ें लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम नहीं समझ पा रहे हैं जिससे किसी की सेंटिमेंट हर्ट हो रही है। आपने कहा ना कि अगेंस्ट में कुछ नहीं मांगती हमें, कुछ बातें हम आज भी लगता है कि हम सिर्फ किताबी बातें रह गई है कि किताबों में तो हमने बहुत कुछ कह दिया, ऐसे भी लिख दिया माँ के ऊपर, हमने बहुत कुछ कहा, मामा ऐसी है, मामा वैसी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आज भी हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है माँ का। अगर हम बात करते हैं कि हम जीजाबाई की बात करें या किसी की भी बात करें, हमारे यहाँ तो वैसे भी कहता है कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो अभी आपने एज ए विनर आप अपने आप को कैसा फील कर रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप कि किन चीज़ों पे फोकस करें, सिर्फ क्या स्टेप लें? सिर्फ कहना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि किन चीज़ों पे आज से ही स्टेप लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम इसको शुरुआत कर सकें। हमारे प्ले की जीत ही तब होती है जब हम कुछ लोगों को रोता हुआ देखते हैं, और जब उनको वो हमारे पास आके बोलते हैं इट वाज अ ग्रेट प्ले। नो, इट वाज नॉट अ ग्रेट प्ले, इट वाज समथिंग यू गाइज आर कैरिंग विद योरसेल्व्स टू योर होम्स, एंड वो जाके अपनी मॉम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे बड़ी जीत हमारे लिए यही होती है। बाकी करना क्या है माँ के लिए, जैसे मैं बता चुकी हूँ, छोटी छोटी चीज़ें उनको, हम लोग हमारे गर्लफ्रेंड्स होते हैं, हमारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनको 50 बार टेक्स्ट कर देते हैं आई लव यू। अपनी माँ को एक बार आई लव यू बोलने में हमें इतना शर्म आती है। सबको ही पता है ये चीज़। बेसिकली सारा जिस्ट ही ये है, अपनी बिजी लाइफ, बिल्कुल बिजी लाइफ है ऐसी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि बहुत बिजी लाइफ है, पर उस लेडी ने जिसने अपनी पूरी लाइफ अब हमारे लिए लिख डाली है, उस अपनी बिजी लाइफ से हम उनको 5 मिनट दे सकते हैं। बात ये आती है कि वाई नॉट फादर, वाई नॉट सिस्टर, वाई नॉट एनी अदर रिलेशन, वाई नॉट? बिकॉज जैसे एक पेड़ की रूट होती है, रूट के बाद ही, सीड के बाद ही एक पेड़ ऊपर होता है, वैसे ही हम अपने माँ के पेट के अंदर सींचे गए हैं। क्यों उनसे ही अलग है? क्योंकि जो वो हमें बनाती हैं हम वो बनते हैं। इसलिए जब हम कुछ बन जाते हैं तो हमें उस लेडी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जिसने हमें एक एक स्टेप चढ़ना सिखाया, और आज हम जिसकी वजह से सक्सेस पर हैं। ये तो थी बात आपके टॉपिक की। आप IIT कैंपस आई, IIT के अंतराग्नि में आई, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप? अंतराग्नि एक बहुत ही अच्छा फेस्ट है। ये मेरा 2nd ईयर है जब मैं अंतराग्नि में आई हूँ। बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग हियर। कॉम्पिटिशन्स, वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स, हर टैलेंट की रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल जस्टिफाइड यहाँ पे जजिंग होती है, बिल्कुल गुड बेसिक कम्युनिटीज़ देते हैं हमें, एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एक छोटे से छोटे टैलेंट को उभरने के लिए। थैंक यू सो मच IIT कम्युनिटी से बात करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम अंश संगल है और मैं केशव महाविद्यालय से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हम यहाँ IIT कानपुर में शेड्स द स्ट्रीट प्ले सोसाइटी ऑफ केशव महाविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नेशनल लेवल पे। और हमारा प्ले का टॉपिक है हाउ डू वी ट्रीट आवर मदर्स।
द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ कर्मा। कर्मा इट मीन्स, कर्मा क्या चीज़ होती है? कर्मा होता है तुम जो देते हो तुम्हारे पास वापस कभी ना कभी आएगा। बट एक एक्सेप्शन है इस वर्ल्ड में जिसके साथ ये कर्मा का रूल अप्लाई नहीं होता, वो है हमारी माँ। वो कितना कुछ हमारे लिए करती है, पूरी ज़िंदगी वो हमारे लिए ही करती है। कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात हमारा ध्यान रखती है, बुखार हो तब हमारा ध्यान रखती है। पर बदले में उनको क्या मिलता है? शायद एक बदतमीज़ी, शायद एक डोर मुंह पे। जब हमें नई बात करनी होती है हम डोर मार देते हैं मुंह पे, बिना सोचे समझे हम बदतमीज़ी कर देते हैं। कहीं का गुस्सा सारा माँ पे निकल जाता है जाके घर। हम घर थक के आते हैं, वो रोटी बनाती है, वो भी घर थक के आती है और फिर भी वो रोटी बनाती है। अगर वो बीमार है और हम भी बीमार हैं तो पूरी रात वो तुम्हारी गर्म पट्टी करेंगी, वो तुम्हें संभालेंगी। उसके बाद हम इस प्ले करने के बाद एक फीलिंग आई है खुद में भी, जैसे अगर मम्मी से बदतमीज़ी करने ही लगते हैं कि हम रुक जाते हैं कि नहीं, हम पता नहीं, एक रियलाइजेशन हो चुकी है शायद कि क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, समझ आ चुका है हमें। हमारी लाइफ उनके बिना शायद बेसलेस है। शायद अभी तक हम जो 20 साल के हैं शायद उनके बिना हम नहीं होते। तो जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो सब कुछ किया है, वो रियलाइजेशन इस प्ले करने के बाद शायद उभर के आई है। पहले भी थी पर हम निगलेक्ट कर देते थे कि ठीक है मम्मी फॉर ग्रांटेड, हम बहुत ज़्यादा ले लेते थे। पर अब ये हुआ है कि इज़्ज़त करना आ गया है, प्यार करना आ गया है, मम्मी को 2 मिनट देना आ गया है। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मेरी मम्मा मेरे से दूर रहती है, हम सिर्फ दिन में शायद 5 मिनट बात हो पाती है फ़ोन पे। तो अब उनकी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि जब वो यहाँ पर होती है तो लाइफ बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल हमें कोई टेंशन ही नहीं होती, हमारा एग्ज़ाम है, हमें खाना खाना है, ये करना है, वो सब मम्मा करती है। पर क्यों माँ क्यों करती है? माँ की कोई जॉब नहीं है, ये ड्यूटी नहीं है, पापा भी कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, पर वो क्यों करती है? शायद वो इतना प्यार करती है हमसे जितना हम उनसे कभी भी नहीं कर पाएंगे। इतना करती है हमारे लिए, शायद ही हम कभी उनको पूरा ये दे पाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि हम वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न है, पहले चीज़। सेकंड थिंग, बचपन में हम कहानियाँ सुना करते थे कि दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, वो मिस होती जा रही हैं। कंबाइंड फैमिली होती थी, अब धीरे धीरे स्प्लिट फैमिलीज़ होती जा रही है, छोटी होती जा रही फैमिलीज़। तो ये क्या, ये भी एक बड़ा रीज़न है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सबसे बड़ा रीज़न हमारा इम्पोर्टेंस ना समझने का यही कहूँगा मैं, कि अगर मम्मी हमें कहती है कि तू ये काम नहीं करेगा तो मैं खाना नहीं दूंगी देखो, और मैं काम करता भी नहीं हूँ पर मुझे फिर भी खाना मिल जाता है। मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगा फिर भी मेरी माँ मेरे लिए ये करेगी। तो मेरे को इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती कि हाँ, माँ का तो जॉब है, माँ की तो ड्यूटी है, वो करेगी, चाहे मैं ये करूँ ना करूँ, उनका ख्याल रखूँ या ना रखूँ, वो तो रखेंगे। हमने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि एक इंसान ऐसा है दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए वो वहाँ पर होगा, चाहे उनकी कैसी भी हालत हो वो तुम्हारे साथ में होगा हमेशा। जैसा कि आपने कहा कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, तो एज ए बॉय आप क्या सोचते हैं कि आपने ही टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया? ऐसे ग्रुप का ये डिसीजन था कि पर्टिकुलर किसी खास का था? ये एक्चुअली एक पूरे ग्रुप का ही डिसीजन था। ये डिसीजन, मैं एक लाइन है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम स्ट्रीट प्ले करते हैं कि दुनिया बदल देंगे, देश बदल देंगे, रेप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने घर में तो जो तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, जब जो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं कर रहा उसके साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हो, उससे तो सुधर जाओ, फिर आगे की बात करेंगे, बाहर निकलेंगे घर से और सुधारेंगे अपने आप को। हमने यही सोचा था पहले, जो डेली लाइफ में हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्राइम्स वगैरह सब हटा के, जो हम बेसिक एक जो तमीज़ होती है हमें वो ही नहीं है, तो हम स्ट्रीट प्ले करने के लायक नहीं है। बात होती है कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इमोशंस की बात करें तो इमोशंस सेकंड नंबर पे आता है। आजकल ये होता है कि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मैं ये कहूँगा करियर इम्पॉर्टेंट हमें क्यों लग रहा है, शायद ABCD भी उस माँ ने सिखाई थी तुम्हें, अगर वो नहीं आती होगी तो तुम शायद अपना करियर भी नहीं बना सकते। ऑब्वियसली मेरे लिए ये नहीं है कि करियर पहले है अपने मदर फादर से। अगर मेरे मदर फादर नहीं होते, मदर नहीं होती, तो मैं शायद अपने करियर में आज कुछ भी ना होता। मेरे को जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक जो बिलीव्स हैं मेरे और जो भी है वो मेरी फैमिली से ही मिले हैं सारे। मैं जब पैदा हुआ था मेरी माँ थी मेरे साथ सिर्फ, और डे 1 से सिर्फ मेरी माँ ने सिखाया, जो भी सिखाया उन्होंने मेरे को प्रीच किया है, जो भी किया है, और आई ओ हर अ लॉट। आप तो विनर हैं। आप सेकंड स्टेप क्या होगा और IIT कैंपस आके कैसा लगा आपको? IIT कैंपस, एज माय फ्रेंड सेड, हम दूसरी बार आ रहे हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर इस साल कुछ अलग ही है। गोल्डन जुबली है, 50th एनिवर्सरी है इनकी, और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। सारे हमारे मतलब एक एक टैलेंट, अलग अलग कॉम्पिटिशन है, अलग अलग स्टार नाइट्स है, और हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, चहल पहल है पूरे कैंपस में। और हम यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है हमारे पास, कि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ, बहुत सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छा एक ब्रेक मिल जाता है अपने बहुत बिजी लाइफ से। हमारा 5 दिन का बहुत अच्छा ब्रेक हो जाता है। प्लस द कोऑर्डिनेटर्स आर प्रिटी
प्रिटी मच गुड एंड हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रेट्स पे टू बी सेड। एंड बाकी IIT का कंपटीशन इज़ IIT कानपुर का सबसे ज़्यादा माना जाता है स्ट्रीट प्ले का, दैट इज़ वाई वी आर हेयर। एंड अगला स्टेप हमारा यही होगा, सर झुकाओ और काम करो। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।